नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि केवल 30 दिनों के भीतर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं, तो शायद आपको यह बात थोड़ी अजीब लगे। लेकिन सच यही है कि जिंदगी किसी एक बड़े फैसले या अचानक हुए चमत्कार से नहीं बदलती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनती और संवरती है। जो आदतें आप हर दिन दोहराते हैं, वही आपके भविष्य की रूपरेखा तैयार करती हैं। यदि आप अनुशासन की आदत डालते हैं, तो सफलता अपने आप आपकी ओर खींची चली आती है। और यदि आप आलस की आदत डालते हैं, तो असफलता भी बिना बुलाए आपके पास आ जाती है। इलन मस्क, वॉरेन बफेट, विराट कोहली, इन सब की सफलता के पीछे एक साझा राज है: स्ट्रॉन्ग हैबिट्स। तो अगर आप भी अपनी सोच, करियर और व्यक्तित्व को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो यह जो वीडियो आपके लिए थे, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आप जानने वाले हैं वो 7 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स जो सिर्फ 30 दिनों में आपकी जिंदगी को अंदर से बदल देंगी। तो अब वीडियो को बस देखिए मत, हर आदत को महसूस कीजिए, समझिए और अपनाइए, क्योंकि हो सकता है यही 7 आदतें आपकी जिंदगी को नया रास्ता दिखा दें। चैप्टर 1, जल्दी उठने की आदत। वेक अप अर्ली। सुबह का समय सबसे शांत, ताजा और शक्तिशाली होता है। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ कुछ लोग अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं। सुबह जल्दी उठना कोई छोटी बात नहीं, ये अपने ऊपर काबू पाने की शुरुआत है। जब आप दूसरों से पहले उठते हैं, तो आप अपने मन को सिखाते हैं कि मैं अपने आराम से बड़ा हूं। जल्दी उठने के कई फायदे हैं। आपका दिमाग ज्यादा साफ सोचता है, तनाव कम होता है, आपको अपने दिन की बेहतर शुरुआत मिलती है। सुबह की शांति में आप वो काम कर सकते हैं जो दिन भर की भीड़ में असंभव लगता है, जैसे ध्यान लगाना, पढ़ना, एक्सरसाइज करना या बस अपने मन से बातें करना। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठते हैं, तो पूरे साल में आपको करीब 15 दिन का अतिरिक्त समय मिल जाता है। 15 दिन, सोचिए कितना कुछ किया जा सकता है उस वक्त में। कोई नई स्किल सीख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या बस खुद को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। सुबह का समय आपको कंट्रोल देता है। आप दिन को चलाते हैं, दिन आपको नहीं। इलॉन मस्क, अभिनेता अक्षय कुमार और विराट कोहली जैसे लोग अपनी सुबह को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिसने दिन की शुरुआत जीत ली, उसने दिन जीत लिया। लेकिन सबसे आम गलती, हम सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मैसेज, ये सब हमारे दिमाग को उलझा देते हैं उससे पहले कि हम खुद को संभाल पाएं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, अपने मन से करें। उठते ही 10 मिनट चुपचाप बैठें, गहरी सांस लें और अपने दिन के 3 जरूरी काम लिख लें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मूड बेहतर है, आपका ध्यान ज्यादा है और आपकी सोच पहले से शांत है। आइए इसे एक कंपैरिजन उदाहरण से समझते हैं। अब जरा सोचिए, 2 लोग हैं, रवि और अमन। दोनों की नौकरी, सपने और उम्र लगभग एक जैसी है। रवि देर रात तक फोन चलाता है, सुबह देर से उठता है और दिन की शुरुआत भाग दौड़ में करता है। वहीं अमन सुबह 5 बजे उठकर अपने दिन की प्लानिंग करता है, थोड़ा ध्यान लगाता है और खुद के लिए समय निकालता है। 3 महीने बाद फर्क साफ दिखता है। अमन शांत, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड है। रवि अभी भी कहता है, यार वक्त ही नहीं मिलता। बुध, लेकिन सच्चाई ये है, वक्त सबके पास बराबर होता है, फर्क सिर्फ आदतों का होता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये सोच बदलने की शुरुआत है। क्योंकि जो अपनी सुबह को जीत लेता है, वो अपनी जिंदगी को भी जीत लेता है। चैप्टर 2, पढ़ने की आदत, रीडिंग हैबिट। पिछले चैप्टर में हमने सीखा, सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाने की शुरुआत है। अब सवाल है, जब आप जल्दी उठ गए तो उस वक्त को कैसे इस्तेमाल करें ताकि वो सच में आपकी ग्रोथ लाए? इसका जवाब है पढ़ने की आदत। किताबें वो जादुई चीज हैं जो हमें सैकड़ों सालों का अनुभव कुछ घंटों में दे देती हैं। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में जो सीखा, जो समझा, जो महसूस किया, वो सब किताबों के जरिए हमारे लिए छोड़ गया है। सोचिए, कोई व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके सफलता के राज सीखे, उसका पूरा अनुभव आप कुछ घंटों में पढ़कर सीख सकते हैं। कितना बड़ा सौदा है ये, है ना? अगर आप हर दिन सिर्फ 20-30 मिनट पढ़ते हैं, तो एक साल में 12 से 15 किताबें पूरी कर सकते हैं। और अगर हर किताब आपको एक नया नजरिया देती है, तो सोचिए 1 साल बाद आप कितने अलग इंसान होंगे। पढ़ना सिर्फ शब्दों को समझना नहीं होता, ये अपने सोचने के तरीके को बदलने की प्रक्रिया है। जब आप पढ़ते हैं तो आपकी सोच गहरी होती है, दृष्टिकोण बड़ा होता है और निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है। अब जरा एक छोटी कहानी सुनिए। एक बार एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था।
जो हर दिन बस 15-20 मिनट पढ़ने के लिए समय निकालता था। धीरे धीरे उसने पैसे, रिश्तों और आत्मविकास पर किताबें पढ़नी शुरू की। 2 साल में उसकी सोच इतनी बदल गई कि वो अपने साथियों से आगे निकल गया। ना इसलिए कि वो ज्यादा होशियार था, बल्कि इसलिए कि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख रहा था। पढ़ने की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि किताबें कभी जज नहीं करती, कभी थकती नहीं और कभी झूठ नहीं बोलती। वो हमेशा तैयार रहती हैं आपको सिखाने, संभालने और आगे बढ़ाने के लिए। हर सफल व्यक्ति पढ़ता है, चाहे वो वॉरेन बफेट हों, बिल गेट्स या एपीजे अब्दुल कलाम। बफेट ने एक बार कहा था, I read 5 to 6 hours a day. That's how knowledge works. It builds up like compound interest. तो अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने दिन का थोड़ा हिस्सा पढ़ने को दीजिए। भले ही 10 पेज ही क्यों ना हो, वो 10 पेज आपको कल का बेहतर इंसान बना देंगे। और याद रखिए, किताबें सबसे भरोसेमंद शिक्षक हैं, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि आपको खुद से मिलवाती हैं। तो दोस्तों, अब जब हमने मन को मजबूत करने की 2 सबसे अहम आदतें सीख ली हैं, पहली जल्दी उठना, दूसरी पढ़ना, तो अब वक्त है उस चीज की ओर बढ़ने का जो इन दोनों को जोड़ती है, आपका शरीर। क्योंकि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो मन और ज्ञान दोनों अधूरे रह जाएंगे। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं शरीर का ख्याल रखने की आदत और क्यों यह आदत आपकी पूरी जिंदगी की नींव है। चैप्टर 3, शरीर का ख्याल रखने की आदत, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। हमने सीखा कि सुबह जल्दी उठना हमें अनुशासन सिखाता है और पढ़ने की आदत हमारे दिमाग और सोच को मजबूत करती है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर शरीर ही साथ न दे तो मन और ज्ञान का क्या फायदा। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही मजबूत मन का घर होता है। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आपकी ऊर्जा, फोकस और इरादा सब कमजोर पड़ जाते हैं। आपका शरीर ही वो इंजन है जो आपके सपनों की गाड़ी चलाता है। अगर इंजन सही नहीं तो चाहे रास्ता कितना भी आसान क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है। मान लीजिए 2 लोग हैं, रवि और अरुण। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों की उम्र भी लगभग समान है। रवि सुबह 6 बजे उठता है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करता है, 30 मिनट वॉक करता है और नाश्ते में हेल्दी चीजें खाता है। उसका दिन ताजगी, आत्मविश्वास और फोकस से शुरू होता है। वहीं अरुण रात देर तक मोबाइल चलाता है, सुबह मुश्किल से उठता है, जल्दी जल्दी तैयार होकर कुछ भी खाकर ऑफिस भाग जाता है। उसका दिन थकान और चिड़चिड़ेपन से शुरू होता है। अब फर्क देखिए, रवि का शरीर एक्टिव है, इसलिए उसका दिमाग भी एक्टिव है। वो ज्यादा फोकस्ड है, कम बीमार पड़ता है और काम को पूरे मन से करता है। जबकि अरुण धीरे धीरे अपने शरीर को कमजोर बना रहा है। थकान, नींद की कमी, पेट की दिक्कतें और धीरे धीरे मोटिवेशन की कमी। और यही सच्चाई है, आपका शरीर सिर्फ आपका दिखावा नहीं, वो आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और डिसीजन पावर की जड़ है। अब बात है आखिरकार, शरीर का ख्याल कैसे रखें। 1, हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्टिव रहें। वॉक, योग, स्ट्रेचिंग, कुछ भी जो शरीर को हिलाए। 2, खाने को फ्यूल समझिए, एंटरटेनमेंट नहीं। जो खाएंगे वही सोचेंगे, वही महसूस करेंगे। 3, अच्छी नींद लीजिए। नींद वो रीसेट बटन है जो आपको अगले दिन के लिए तैयार करती है। अगर आप दिन के सिर्फ 1 घंटे शरीर के लिए देते हैं तो वो आपको 10 घंटे की एक्स्ट्रा एनर्जी लौटाता है। शरीर और मन का संबंध, जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन शांत रहता है। जब मन शांत होता है तो फोकस बढ़ता है, और जब फोकस बढ़ता है तब आप अपने लक्ष्य, गोल्स को साफ साफ देख पाते हैं। इसलिए शरीर का ख्याल रखना सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि आपके सपनों को पूरा करने का पहला कदम है। अब जब हमने समझ लिया कि एक मजबूत मन और एक स्वस्थ शरीर मिलकर ही सफलता की नींव रखते हैं, तो चलिए अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि लक्ष्य तय करने की आदत, सेट क्लियर गोल्स, क्यों आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, और कैसे हर सफल व्यक्ति अपने दिन नहीं, अपने लक्ष्य प्लान करता है। चैप्टर 4, लक्ष्य तय करने की आदत, सेट क्लियर गोल्स। अब तक हमने समझा कि सुबह जल्दी उठने से अनुशासन आता है, पढ़ने की आदत से सोच खुलती है और शरीर का ध्यान रखने से ऊर्जा और फोकस मिलता है। पर अब सवाल यह है, उस ऊर्जा और फोकस का इस्तेमाल कहां करना है। यहीं आता है लक्ष्य तय करने की आदत। कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि उनकी मंजिल क्या है। बिना लक्ष्य के मेहनत करना ऐसा है जैसे धनुष तो है पर निशाना नहीं। लक्ष्य तय करना क्यों जरूरी है। जब आपके पास साफ साफ लक्ष्य होता है
तो आपका दिमाग हर छोटी चीज उसी दिशा में काम करने लगता है। लक्ष्य आपका कंपास है जो बताता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा समय की बर्बादी। लक्ष्य तय करने से आप अपनी ऊर्जा, अपने समय और अपने प्रयास तीनों को एक दिशा में केंद्रित कर पाते हैं। एक सच्ची कहानी इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क बचपन से एक ही बात सोचता था, मुझे मानवता के भविष्य को बदलना है। ये उसने सिर्फ यही लक्ष्य तय किया, बाकी सब उसी दिशा में बना। टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलर सिटी, न्यूरालिंक। जब बाकी लोग एक कंपनी बनाने में लगे थे, मस्क कई कंपनियां बना रहा था, पर एक ही उद्देश्य के लिए, भविष्य को बेहतर बनाना। उसका हर निर्णय, हर घंटा, हर मेहनत उसी एक लक्ष्य से जुड़ा हुआ था। यही वजह है कि आज वो वहां है जहां बाकी सिर्फ सोच पाते हैं। अपना लक्ष्य कैसे तय करें? स्पष्ट लिखें कि आप क्या चाहते हैं। सफल बनना है बहुत वेग है। लिखें, मुझे अगले 6 महीने में अपनी स्किल्स दोगुनी करनी है। 2, उसे टुकड़ों में बांटिए। बड़ा सपना ए छोटे, मापने योग्य स्टेप्स। 3, हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें। सुबह उठते ही पढ़ें, रात सोने से पहले सोचें। लक्ष्य तय करना सिर्फ दिशा नहीं देता, वो हर दिन आपको पर्पस देता है। वो फ्यूल है जो आपको आगे बढ़ाता है, भले ही रास्ता मुश्किल क्यों ना हो। अब जब आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है तो अगला सवाल है, उस तक पहुंचने के लिए समय का इस्तेमाल कैसे करें? क्योंकि दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पास आपकी ही तरह 24 घंटे हैं। फर्क बस इतना है कि वो हर मिनट को गंभीरता से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले और शायद सबसे लाइफ चेंजिंग हैबिट की ओर। चैप्टर 5, समय का सही उपयोग। यूज टाइम वाइजली। कभी सोचा है जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा क्या है? ना पैसा, ना रिश्ते, वो है समय। पर दुख की बात यह है कि हम सबके पास ये सबसे बड़ा खजाना होते हुए भी हम इसे सबसे ज्यादा बेकार चीजों पर खर्च कर देते हैं। सुबह से शाम तक हम भागते रहते हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं ये खुद भी नहीं जानते। हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर असल में हमारे पास टाइम है, बस दिशा नहीं है। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति पार्क में बैठा था। उसके बगल में एक नौजवान फोन में बिजी था। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम जिस चीज में टाइम बर्बाद कर रहे हो वो चीज तुम्हें कभी वापस टाइम नहीं देगी। वो लाइन मेरे दिल में उतर गई, क्योंकि सच यही है, समय की बर्बादी जिंदगी की चोरी है। हर वो घंटा जो आपने किसी बेकार चीज में गंवाया, वो आपकी किसी चाहत की मौत थी। सोचिए, विराट कोहली के पास भी 24 घंटे हैं। इलॉन मस्क, रतन टाटा, अब्दुल कलाम, सबके पास वही 24 घंटे। पर फर्क बस इतना है कि वो हर मिनट को इन्वेस्टमेंट मानते हैं और हम उसे एंटरटेनमेंट बना देते हैं। वे समय को यूज करते हैं, हम स्पेंड कर देते हैं। अगर आप हर किसी को हाँ कहते रहेंगे तो खुद की जिंदगी को ना कह रहे हैं। हर सुबह एक लिस्ट बनाइए, सिर्फ 3 चीजें जो सच में आपके लक्ष्य से जुड़ी हैं। बाकी सबको नजरअंदाज करना सीखिए, क्योंकि सक्सेस इस बात पर नहीं निर्भर करती कि आपने कितने काम किए, बल्कि इस पर कि आपने क्या छोड़ा। रोज सिर्फ 2 घंटे फोकस्ड काम कीजिए, बिना मोबाइल, बिना शोर, बस आप और आपका सपना। सिर्फ 30 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई है, क्योंकि कंसिस्टेंसी टैलेंट से भी बड़ी ताकत है। जरा सोचिए, अगर आपकी हर सुबह क्लियर प्लान से शुरू हो, हर घंटा एक अर्थ रखता हो, तो आप क्या नहीं कर सकते। समय को पकड़ना असंभव है, लेकिन उसे अर्थ देना पूरी तरह आपके हाथ में है। अब आगे क्या? अब जब आप समझ गए हैं कि समय की कीमत सबसे ज्यादा है, तो अगला कदम है अपनी सोच को बदलना। क्योंकि अगर मन ही हर वक्त नकारात्मक रहेगा तो न लक्ष्य काम आएंगे, न समय। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस आदत की ओर जो इन सारी 7 हैबिट्स की आत्मा है। चैप्टर 6, सकारात्मक सोच की आदत। थिंक पॉजिटिवली। कभी ध्यान दिया है, जब सब कुछ ठीक भी चल रहा हो, फिर भी कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो मुश्किल हालात में भी मुस्कुराकर कहते हैं, कोई बात नहीं, कुछ सीखने को मिला। फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, सोच में। हमारी जिंदगी हमारे सोचने के तरीके का सीधा नतीजा होती है। अगर दिमाग में डर, शक और नकारात्मकता भरी है तो हर अच्छी चीज भी बुरी लगने लगती है। लेकिन अगर मन में उम्मीद, भरोसा और सकारात्मकता है तो सबसे बुरा वक्त भी आपको कुछ सिखा कर जाएगा। जरा सोचो, जब बारिश होती है, एक किसान उसे वरदान समझता है क्योंकि उसकी फसल बढ़ेगी। वहीं एक आदमी जिसकी शादी की पार्टी बाहर लगी है,
वो उसी बारिश को अभिशाप कहता है। घटना एक ही है, फर्क बस नजरिए में है। यही है सकारात्मक सोच की ताकत। निक वुजिचिच का वो जन्म से बिना हाथ पैरों के पैदा हुआ था। हर कोई सोचता था कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, पर उसने एक बात ठान ली, मैं वो सब करूंगा जो लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता। वो बोलना शुरू किया, लोगों से जुड़ा, और आज दुनिया के सबसे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है। लाखों लोग उसकी बातें सुनकर अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सोच नहीं बदली, उसने अपना मतलब बदल दिया। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि जब परेशानी आए तो आप उसे अवसर की तरह देखना सीख जाओगे। जब आप किसी गलती को हार की बजाय सीख की तरह देखते हो तो वही गलती आपको अगले मुकाम तक ले जाती है। धीरे धीरे दिमाग एक नई भाषा सीख जाता है, समस्या नहीं, समाधान सोचने की। और यह भी सच है कि सकारात्मक सोचने वाले लोग सिर्फ अंदर से ही नहीं, बाहर से भी चमकते हैं। उनके बोलने का तरीका, उनके चलने का आत्मविश्वास, उनकी आंखों की चमक, सब कुछ अलग होता है। क्योंकि जब मन शांत और आशावान होता है तो शरीर भी उसी रिदम में नाचता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं, जो लोग सकारात्मक सोचते हैं उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और वो तनाव में भी बेहतर निर्णय ले पाते हैं। अब सोचो दो लोगों को, एक है रवि जो हर छोटी बात पर कहता है मेरे बस की बात नहीं, कि दूसरा है आरव जो वही परिस्थिति देखकर कहता है एक बार कोशिश तो कर लूं। कुछ महीनों में फर्क साफ दिखता है। रवि वहीं का वहीं रह जाता है और आरव आगे निकल जाता है, क्योंकि रवि ने खुद पर शक किया और आरव ने खुद पर भरोसा। असल में जिंदगी का सबसे बड़ा खेल सोच का खेल है। जो अपनी सोच जीत गया वो जिंदगी जीत गया। और अब जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बना चुके हैं तो अगला कदम है समय को समझना, उसका सही उपयोग करना। क्योंकि सोच सही हो पर समय बर्बाद हो जाए तो नतीजा वही रहेगा, अधूरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हर दिन को मायनेदार बनाया जाए। चैप्टर 7, नियमितता की आदत, कंसिस्टेंसी। कहते हैं शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, पर जो अंत तक टिके रहते हैं वही जीतते हैं। सोचो, आपने किसी दिन बहुत मोटिवेट होकर तय किया, अब रोज जल्दी उठूंगा, पढ़ाई करूंगा या एक्सरसाइज शुरू करूंगा। पहला दिन बढ़िया गया, दूसरा दिन भी संभाल लिया, लेकिन तीसरे दिन नींद भारी लगने लगी। चौथे दिन कहा कल से पक्का, और धीरे धीरे वो जोश गायब हो गया। यही है इंसान की सबसे बड़ी गलती। शुरुआत करना आसान है पर लगातार रहना मुश्किल। लेकिन सच तो यह है कि सफलता एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों से। जैसे एक बूंद करके झील भरती है, वैसे ही रोज की आदतें मिलकर एक मजबूत इंसान बनाती हैं। चाहे वो पढ़ना हो, कसरत करना हो या अपने काम में सुधार लाना। अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज करते हो तो साल के अंत तक फर्क जादुई हो जाता है। थोड़ा ध्यान दो, विराट कोहली को ही देखो। वो जन्म से महान खिलाड़ी नहीं थे, पर उन्होंने एक चीज सीखी, कंसिस्टेंसी की ताकत। हर दिन एक ही समर्पण के साथ ट्रेनिंग, खाना, नींद, प्रैक्टिस, सब अनुशासन में। कई बार रन नहीं बने, ट्रोलिंग हुई, लेकिन उन्होंने रुका नहीं, क्योंकि वो जानते थे अगर मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बना तो एक दिन पूरा खेल बदल जाएगा। आज वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि अनुशासन और निरंतरता का प्रतीक है। नियमितता सिर्फ काम में नहीं, सोच में भी चाहिए। हर दिन थोड़ा सकारात्मक सोचना, हर दिन थोड़ा खुद को सुधारना, हर दिन बस 1% बेहतर बनना, यही असली खेल है। अगर आज आप 1% बेहतर बने तो साल के आखिर में आप 46 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। यही है कंपाउंड इफेक्ट, छोटी कोशिशों का बड़ा नतीजा। कई लोग पूछते हैं मैं मोटिवेशन कैसे बनाए रखूं? सच ये है कि मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन कंसिस्टेंसी हर दिन रहती है। मोटिवेशन वो चिंगारी है जो आपको शुरू करवाती है, पर कंसिस्टेंसी वो आग है जो आपको जलाए रखती है जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। और याद रखो, निरंतरता का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कभी थकान होगी, कभी आलस आएगा, कभी मन नहीं करेगा, और यह बिल्कुल सामान्य है। पर असली फर्क तब पड़ता है जब आप कहते हैं चाहे थोड़ा ही सही, पर आज भी कुछ तो करूंगा। यही सोच आपको अलग बनाती है, यही सोच सफलता की जड़ है। तो दोस्तों, अगर आपने इन 7 आदतों को महसूस किया तो अब आप समझ गए होंगे कि जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की नहीं, रोज की आदतों की जरूरत होती है। जल्दी उठना, पढ़ना, शरीर का ख्याल रखना,
लक्ष्य बनाना, समय का सही उपयोग करना, सकारात्मक सोचना और नियमित रहना, ये सातों आदतें मिलकर आपकी जिंदगी को नया दिशा देती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप बदल सकते हैं, सवाल ये है क्या आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलने को तैयार हैं। क्योंकि याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। क्या सीखा इस किताब से? तो दोस्तों, अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, हमने इन 7 आदतों के सफर में क्या क्या सीखा। सबसे पहले सीखा जल्दी उठने की ताकत, क्योंकि सुबह का वक्त सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि नई सोच की शुरुआत है। फिर सीखा पढ़ने की आदत, किताबें हमें वो सिखा देती हैं जो जिंदगी कई सालों में सिखाती। हर पन्ना हमें एक नया नजरिया देता है। तीसरा सबक था अपने शरीर का ख्याल रखना, क्योंकि अगर शरीर कमजोर है तो सपने भी थक जाते हैं। एक स्वस्थ शरीर ही मजबूत दिमाग को संभाल सकता है। फिर बात आई लक्ष्य तय करने की। बिना लक्ष्य की जिंदगी एक बिना दिशा की नाव जैसी है, बहती तो है पर पहुंचती कहीं नहीं। फिर सीखा समय का सही उपयोग, क्योंकि जो अपने समय को नहीं संभालता वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। हर मिनट की कीमत समझना ही सफलता की शुरुआत है। छठा सबक था सकारात्मक सोच, जैसी सोच वैसा जीवन। अगर हम अपनी सोच बदल दें तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। और आखिर में सबसे अहम आदत नियमितता। कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो एक सामान्य इंसान को असाधारण बनाती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली जीत है। तो याद रखो दोस्तों, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलो तो एक दिन पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये 7 आदतें कोई जादू नहीं, बल्कि वो रास्ते हैं जो तुम्हें खुद के बेहतर वर्जन तक ले जाते हैं। जल्दी उठो, पढ़ो, स्वस्थ रहो, लक्ष्य बनाओ, समय का सम्मान करो, सकारात्मक सोचो और लगातार चलते रहो, क्योंकि सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जो हर दिन खुद पर काम करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दे गई तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम सीखेंगे, समझेंगे और साथ में बढ़ेंगे। धन्यवाद।